नमस्कार स्टूडेंट्स, माय शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 40 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है, जिसको करके आप अपनी स्पीड में वृद्धि कर सकते हैं। डिक्टेशन से संबंधित मैटर आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको ऐसी जब भी डिक्टेशन अपलोड की जाती है तो उनकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर भी आप माय शॉर्ट हैंड चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको यह सभी प्रकार की वीडियोस मिलेंगी आपको, और उसके साथ में उनके मैटर भी आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए आप यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए ही, साथ में माय शॉर्ट हैंड टेलीग्राम के चैनल को भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकंड। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। सभापति महोदय, सदस्य महोदय ने सदन में जो विधेयक पेश किया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूँ और मैं समझता हूँ कि इस विधेयक पर आज कोई निर्णय अवश्य लिया जाना चाहिए। कहा जाता है कि इस देश में राजनीतिक नेता बहुत अधिक हो चुके हैं और समाज सुधारक यहाँ बहुत कम रह गए हैं। यह बात बिल्कुल सही है और मैं स्वयं इस समस्या पर कई दिनों से सोच रहा हूँ। इस देश में जो भी अच्छा आदमी होता है, वह धीरे धीरे राजनीतिक क्षेत्रों में चला जाता है। बड़े बड़े उपदेश सभी दे देते हैं कि गरीब की सहायता करनी चाहिए, किसी की वस्तु पर कब्जा नहीं करना चाहिए और किसी दुखी को बिना कारण कष्ट नहीं देना चाहिए। वास्तव में ऐसा कोई करता नहीं है। बड़े बड़े राजनीतिक नेता इन बुराइयों से अलग नहीं हैं। ऐसी अवस्था में इस देश का किस तरह से विकास हो सकता है? दहेज प्रथा के विषय में भी मैं यह कहना चाहता हूँ कि
कोई भी गरीब या अनपढ़ आदमी दहेज नहीं देता है। देश के सब बड़े नेता, सब बड़े कार्यकर्ता और सभी बड़े समाज सुधारक दहेज देते हैं। वे बड़े लोग कानून की परवाह भी नहीं करते हैं। पैरा सभापति महोदय, पंजाब में एक कानून बनाया गया है कि पिता की संपत्ति में लड़कियों को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना लड़कों को मिलता है। परिणाम यह हुआ कि वहाँ पर ना तो दहेज देना पड़ता है और ना ही कोई दहेज मांगता है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का कानून देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाए तो दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। जब लड़कियों को पिता की संपत्ति का पूरा हिस्सा मिलेगा और पूरी जमीन मिलेगी तो उन्हें दहेज देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एक बात जो मैंने अभी कही है कि सबसे पहले हमें अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, तभी हम देश की गरीब और अनपढ़ जनता से ये आशा कर सकते हैं कि वे भी इस बुराई को दूर करने में अपना सहयोग दें। अभी तक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि दहेज देने की एक सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। इस संबंध में मेरा
सुझाव है यह है कि दहेज की कोई सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए। दहेज के नाम पर कुछ भी देना अपराध माना जाना चाहिए। दहेज प्रथा को जड़ से ही मिटाया जाना चाहिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल पर आप पहली बार हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए चैनल को। साथ में नीचे बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको जो भी डिक्टेशन यहाँ पर आपको अवेलेबल होगी उसकी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको डिक्टेशन में कोई कमी लगती है तो इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।